और छत्तीसगढ़ को जो मैं समझता हूं प्राकृतिक संपदा के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य है, उसको खोखला करने का काम इन लोगों ने किया। यहां का कोयला खाया, आयरन ओर खाया, जंगल खाया, पेड़ खाया, पौधे खाया। अरे गरीब इंसान को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तुम्हारा जंगल खाते हैं, कोयला खाते हैं, लोहा खाते हैं, तुम्हारा सड़क खाते हैं, जमीन खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं। इन बेईमानों से एक एक करके आपको हिसाब लेना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा हसदेव के जंगलों में और सवाल पूछना पड़ेगा कि लाखों पेड़ क्यों काट रहे हो मोदी योगी, लाखों पेड़ क्यों काट रहे हो मोदी और विष्णु। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा। कहते ना डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये खटारा इंजन की सरकार है, खटारा इंजन की। और खटारा इंजन क्यों कह रहे हैं इनको? देखो कितने बड़े ढोंगी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है पेड़ लगाना तो बहुत अच्छा काम है। हमारे तो आंखों से आंसू आ जाता है जब मैं देखता हूं पेड़ कटता है तो मैं रात रात भर रोने लगता हूं। लोग पूछते हैं प्रधानमंत्री जी क्या करना है, कहते एक पेड़ मां के नाम। देखो कितना धूर्त आदमी है। क्या कहता है? कहता एक पेड़ मां के नाम। अब मां के नाम सुन के हर आदमी रोने लगता है। कहता भाई मां का नाम ले लिया, ये तो बहुत गंभीर बात कह दी प्रधानमंत्री। नौजवान निकलता है रो के हाथ में पेड़ लेके। हमारी बहन भी रोते हुए घर से निकलती है, हमारा बुजुर्ग भी घर से निकलता है रोते हुए। मोदी जी ने कहा है मां के नाम पेड़ लगाना है, मां के नाम पेड़ लगाना है। लाखों पेड़ लगा देता है नौजवान, लाखों पेड़ लगा देता है हमारा आदिवासी भाई, लाखों पेड़ लगा देती है हमारी माताएं बहनें, लाखों पेड़ लगा देते हैं हमारे बुजुर्ग। लेकिन मोदी उसके बाद कहता है एक पेड़ मां के नाम, लाखों पेड़ अडानी के नाम। लाखों पेड़ तुम पेड़ लगाओगे उसको अडानी, तुम पेड़ लगाओगे उसको अडानी। यह है देश का प्रधानमंत्री, यह है तुम्हारी डबल इंजन। तुम्हारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तुम्हारे जंगल काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया जा रहा है। मुझे सूरज उपाध्याय बता रहे थे, प्रियंका बता रही थी, कह रही थी ऐसी जगहों में पेड़ काटे जा रहे हैं जहां पर आदमी का जाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि वो हाथियों के लिए सुरक्षित जगह है, हाथियों के लिए। लेकिन ये भूल गए हाथियों के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के हाथी हैं उनके लिए सुरक्षित जगह। भ्रष्टाचार का हाथी वहां पर रोज जा सकता है और वो आपके पेड़ काट सकता है। मुझे बताया आदिवासी जनपदों में जिन जिलों को सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित रखा गया है कि यहां का लोहा, यहां का आयरन ओर, यहां की माइनिंग के ऊपर यहां के लोगों का अधिकार होगा। जब तक ग्राम सभा पास नहीं करेगी 1 इंच जमीन भी किसी को लेने का अधिकार नहीं है। उन जमीनों पर आज भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं। उसकी लड़ाई छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और साथियों को लड़ना होगा, उनकी आवाज को आपको उठाना पड़ेगा। आपके लोहे पे कब्जा, आपके कोयले पे कब्जा, और तो और एयरपोर्ट बनाते हैं जनता के पैसे से। एयरपोर्ट किसको दे देते हैं? गैस किसको दे देते हैं? समुद्र का पोर्ट किसको दे देते हैं?
कोयला किसको दे देते हैं? अडानी को। बिजली किसको दे देते हैं? अडानी को। जहाज किसको दे देते हैं? अडानी को। आकाश किसको दे देते हैं? जमीन किसको दे देते हैं? अडानी को। पाताल किसको दे देते हैं? तो आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किसको दे दिया? किसको दे दिया? तो इसीलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी का प्रधानमंत्री है। अडानी का प्रधानमंत्री। ये बात गांव गांव में पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है? बताओ। तुमको क्या कहता है? कहता भूख लगी है? बोले हाँ साहब भूख लगी है। चिंता मत करना, मोदी जिंदा है। साहब क्या करेंगे? 5 किलो राशन। 5 किलो राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 80 करोड़। कितने लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है? 80 करोड़। कहते हैं भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंधभक्त कहते हैं पूरी दुनिया में मोदी का डंका पीटा जा रहा है, पूरी दुनिया में बीजेपी का डंका पीटा जा रहा है। अंधभक्त कहते हैं मोदी मोदी करते रहो। उन अंधभक्तों से पूछो, अरे बेईमानो, जिस देश में तुम्हारी खुद की सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रख रही है, उस देश के अंदर विकास की क्या परिभाषा है? जरा हमको भी सजाओ, हमको भी बताओ, हमको भी समझाओ। हम भी सुनना और जानना चाहते हैं क्या है विकास के बारे? 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है। कहते भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, अब 4थी हो गया, अब 3री हो जाएगा। आज मैं पढ़ रहा था, खसक के 8वीं हो गया। कितना हो गया? 8वीं हो गया। तो जो ये कह रहे थे कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री बन जाएगा, उनसे कभी ये पूछा प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत कहां खड़ा है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में यानी हर इंसान के हिस्से में आमदनी का कितना हिस्सा आ रहा है? कितना हिस्सा आ रहा है पता है आपको? पूरी दुनिया में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें स्थान पे है। शर्म करनी चाहिए बीजेपी को, शर्म करनी चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था किसके लिए मजबूत है? अर्थव्यवस्था मजबूत है अडानी के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत है चंद पूंजीपतियों के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत है उनके लिए जिनका 17 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया। कितना? कितना पढ़ी हो तुम? LLB की हो? 17 लाख करोड़ लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। ये मुकेश अहलावत जी भी बहुत पढ़े लिखे, अभी इनको कह दो नहीं लिख पाएंगे। जीरो लगाते 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 थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और कितने का? चंद पूंजीपतियों का। इस हाल में जितने लोग बैठे, मेरे ख्याल से 3 लाइन के लोग के बराबर जो देश के चंद पूंजीपति है, उनका 17 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया मोदी ने। और क्या किया? बैंकों का कर्जा था, बोले इनका सेटलमेंट कराओ। 43 कंपनियों का सेटलमेंट कराया, 3.5 लाख करोड़ रुपए उनका अलग से माफ कर दिया। आपके लिए पैसा नहीं है। जब हमारा आदिवासी समाज का भाई कहता है हमारे गांव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बीजेपी कहती है पैसा नहीं है। जब वो कहता है हमारे अस्पताल की सुविधा नहीं है, 3 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है पत्नी की डिलीवरी कराने, बीजेपी कहती है पैसा नहीं है। जब नौजवान कहता है रोजगार नहीं है, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ आपकी जिंदगी में तकलीफें देने का काम किया और आपका पैसा लूट लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को मजबूत करने का काम किया। लड़ाई इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों का छत्तीसगढ़ होगा या छत्तीसगढ़ में पूंजीपतियों का छत्तीसगढ़ होगा, यह आपको तय करना है। अगर आम लोगों का छत्तीसगढ़ चाहते हो
अगर नौजवानों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर किसानों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर आदिवासियों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर माताओं बहनों का छत्तीसगढ़ चाहते हो, अगर सुरक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लो, इनसे लड़ना शुरू करो, इनको सत्ता से हटाओ और जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में जनता के लिए काम किया ऐसे ही काम करके दिखाओ। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये नारा लगा लगा के गांव गांव पहुंचिए, अपने मुद्दों की बात करिए, अपने बच्चों की बात करिए, उनके भविष्य की बात करिए। ये हिंदू मुस्लिम के राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, इसने देश का बहुत नुकसान कर दिया। किसी को कुछ सुनने ही नहीं देते, किसी को कोई बात ही नहीं करने देते। मुझे हमारे साथी बता रहे थे 10,500 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। कितना बंद किया? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इन लोगों ने गलत तो नहीं बताया ना मुझे? जोर से बोलिए। 10,500 जो सरकारी स्कूल बंद हुआ, उसमें आदिवासी का बच्चा पढ़ता था, दलित का बच्चा पढ़ता था, पिछड़े समाज का बच्चा पढ़ता था, ठाकुर ब्राह्मण के घर का भी बच्चा पढ़ता था और चंद संख्या में मुस्लिमों के बच्चे भी पढ़ते थे। बताओ, अगर वो स्कूल बंद होता है तो हिंदू का नुकसान है कि मुसलमान का? बताओ। तो सरकारी स्कूल बंद करके बच्चों के भविष्य का नुकसान कर रहे हो, उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हो। जिस दिन आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आ जाएगी, गांव गांव में शानदार स्कूल होंगे जहां से तुम्हारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और देश के भविष्य बनेंगे, छत्तीसगढ़ का भविष्य बनेगा।